भगवान शिव की सौगंध, अगर आप स्त्री हैं और सावन का व्रत करती हैं तो ये वीडियो अधूरा छोड़ने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो आपके जीवन का भाग्य बदल सकता है या उसे पूरी तरह से डुबो सकता है। शिव पार्वती की ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं, ये वो धार्मिक चेतावनी है जिसे अगर आपने समझ लिया तो न सिर्फ शिवजी की कृपा बरसेगी, बल्कि आपके पति, संतान, घर और भविष्य सब पर मां पार्वती का आशीर्वाद बना रहेगा। लेकिन अगर आपने इन 7 बातों को नजरअंदाज किया तो शिवजी की सौगंध, सावन का ये महीना श्राप बनकर जीवन पर उतर सकता है। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ विराजमान थीं। सावन का पहला सोमवार था। पार्वती जी ने स्नान करके शिवजी की पूजा की और फिर धीरे से मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, मैंने लाखों व्रत किए, 100 साल तपस्या की, फिर भी मुझे आपको पति के रूप में पाने में इतनी कठिनाई क्यों हुई? शिवजी ने आंखें बंद कीं और बोले, देवी, क्योंकि सिर्फ व्रत करना ही पर्याप्त नहीं होता। व्रत तब पूर्ण होता है जब स्त्री तन, मन, वाणी और आचरण चारों से शुद्ध हो। पार्वती जी ने पूछा, तो क्या अन्य स्त्रियां भी वही गलती करती हैं जो मैंने की थी? शिवजी बोले, हां, और यही कारण है कि बहुत सी स्त्रियां सावन का व्रत करती हैं, फिर भी उनके जीवन में सौभाग्य नहीं आता, क्लेश नहीं जाता, पति से सुख नहीं मिलता। आज जो 7 बातें मैं बताने जा रहा हूं वो इसी संवाद पर आधारित हैं। माता पार्वती की कसम, अगर आपने एक भी बात गलत कर दी तो सावन का पुण्य आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वह श्राप बनकर जीवन में उतर आएगा। पहली भूल, सावन में शरीर का श्रृंगार, बाल कटवाना या ब्यूटी पार्लर जाना। माता पार्वती ने जब शिवजी से पूछा कि स्त्रियां व्रत तो करती हैं लेकिन फल नहीं मिलता, तो शिवजी ने सबसे पहले यही कहा, श्रृंगार वह हो जो आत्मा को सुंदर करे, न कि शरीर को। लेकिन आज की स्त्रियां सावन के व्रत वाले दिन भी ब्यूटी पार्लर में जाकर बाल कटवाती हैं, आईब्रो बनवाती हैं, नेल पॉलिश करती हैं, फेशियल कराती हैं। क्या आप जानती हैं, बाल और नाखून काटना तामसिक क्रिया होती है और सावन का महीना तपस्या और सात्विकता का है। जब कोई स्त्री व्रत करके श्रृंगार करती है तो शिवजी उस व्रत को पाखंड मानते हैं। एक सच्ची घटना सुनिए। दिल्ली की एक महिला ने 16 सोमवार का व्रत रखा। हर सोमवार मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, लेकिन हर रविवार को वो पार्लर जाती, बाल कटवाती, ब्यूटी ट्रीटमेंट लेती। व्रत के बाद उसके जीवन में सुख आना तो दूर, पति का एक्सीडेंट हो गया, बिजनेस में घाटा हुआ और 2 साल में सब कुछ बिखर गया। जब वो एक सिद्ध संत के पास गई तो उन्होंने कहा, तूने शिव व्रत का मजाक उड़ाया, श्रृंगार करके तपस्वी देवता को मनाया जा सकता है क्या? याद रखिए, शिवजी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, गुलाब नहीं। उन्हें भस्म भांति है, इत्र नहीं। तो क्या आप भी वही गलती कर रही हैं? माता पार्वती की सौगंध, इस सावन में ये भूल न करें। दूसरी भूल, व्रत के दिन झूठ बोलना, गाली देना या किसी को अपमानित करना। सावन का व्रत केवल शरीर को भूखा रखने के लिए नहीं है, बल्कि मन और वाणी को भी व्रत में रखना होता है। जो स्त्री व्रत रखकर दिन में गुस्सा करती है, किसी से झूठ बोलती है या घर में झगड़ा करती है, उसका व्रत पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। एक बार की बात है, एक महिला रोज व्रत रखती थी, लेकिन अपनी बहू को हमेशा ताने देती, गलत बातें कहती और फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने चली जाती। उसका बेटा लगातार बीमार रहता था, घर में क्लेश रहता। जब उसने एक तांत्रिक से पूछा तो जवाब मिला, तू व्रत नहीं कर रही, शिवजी के नाम पर पाखंड कर रही है। शिवजी को जो सबसे प्रिय है वो है सत्य, क्षमा और शांति। जो स्त्री व्रत रखकर भी कठोर वाणी का उपयोग करती है, वो स्वयं ही अपने पुण्य को जला देती है। तीसरी भूल, मासिक धर्म के दौरान शिव पूजन या मंदिर जाना। यह विषय आज बहुत विवादित है, लेकिन धर्मशास्त्र स्पष्ट हैं। मासिक धर्म, पीरियड्स, स्त्री के लिए विश्राम का समय है। सावन का व्रत शिवजी की तपस्या का समय होता है और शिवजी हैं परम योगी। ऐसे में जब कोई स्त्री उस समय मंदिर जाती है या शिवलिंग को जल चढ़ाती है
तो वो शिव की ऊर्जा से टकराती है, जिसका दुष्प्रभाव उसके शरीर और मन पर पड़ता है। आप ध्यान दें, आप थकी रहती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, पूजा में मन नहीं लगता, फिर भी आप समाज या फोर्स के कारण मंदिर जाती हैं। ये स्वयं के साथ अन्याय है। शास्त्र कहते हैं, जब शरीर शुद्ध न हो, मन शुद्ध नहीं होता, और जब मन शुद्ध न हो, पूजा निष्फल हो जाती है। इसलिए सावन में अगर मासिक धर्म हो तो व्रत का संकल्प स्थगित करें, लेकिन जब शरीर स्वस्थ हो तब दोबारा व्रत करें। शिवजी त्याग और समर्पण के देवता हैं। वे नियमों के पालन से प्रसन्न होते हैं, न कि भीड़ में दिखावे से। चौथी भूल, शिवलिंग को हाथ लगाना या मालिश की तरह रगड़ना। कई महिलाएं मंदिर जाती हैं, पूरे प्रेम से शिवलिंग पर जल, दूध, शहद चढ़ाती हैं और फिर भावना में बहकर शिवलिंग को हाथों से सहलाने लगती है, रगड़ती हैं, घर्षण करती हैं। क्या आप जानती हैं, शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, यह ज्योतिर्लिंग है। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जब आप शिवलिंग को हाथ से रगड़ती हैं तो आप न केवल नियमों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि शिव के तेज से अपने आप को आहत कर सकती हैं। पुराणों में साफ लिखा है, स्त्री को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक स्त्री बहुत भक्ति से शिवलिंग को स्नान कराती थी। हर सोमवार को मंदिर जाती, घंटों शिवलिंग को सहलाती, मंत्र पढ़ती, ध्यान लगाती। लेकिन कुछ समय बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। रात में डरावने सपने आते, कानों में घंटियों की आवाज गूंजती। जब एक योगी से संपर्क किया गया तो उसने कहा, शिवलिंग एक उग्र ऊर्जा है। तुमने बिना शुद्धता और अनुमति के उसे छेड़ा। अब उसकी अग्नि तुम्हारे भीतर उतर गई। इसलिए माता पार्वती की सौगंध, शिव को भावना से पूजो, लेकिन मर्यादा से। पांचवीं भूल, व्रत रखकर दिन भर मोबाइल, टीवी या इंस्टाग्राम चलाना। आजकल कुछ महिलाएं व्रत रखती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं, मंदिर जाती हैं और फिर दिन भर मोबाइल पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, गाने और यहां तक कि मर्डर मिस्ट्री तक देखती हैं। क्या आप जानती हैं, आपका मन जब अशुद्ध हो जाए तब व्रत व्यर्थ हो जाता है। सावन का व्रत कोई फैशन नहीं, ये मानसिक साधना है। जो स्त्री व्रत रखकर भी टीवी पर विवाद, लड़ाई, राजनीति, भूत प्रेत या इंस्टाग्राम पर अश्लीलता देखती है, वह अपने ही पुण्य को अपवित्र कर देती है। एक महिला ने अपने व्लॉग में कहा, मैं आज शिव जी के लिए व्रत में डिटॉक्स टी ले रही हूं और आज के ब्रंच में किनुआ सैलेड खा रही हूं, और फिर हंसते हुए इंस्टा रील बनाती है। शिव जी की सौगंध, वो व्रत नहीं, मजाक था, और ऐसे व्रतों से कृपा नहीं, क्लेश मिलता है। छठी भूल, काले, नीले या गंदे रंग के वस्त्र पहनना। सावन के महीने में रंगों का बहुत महत्व है। हरे, पीले, लाल और चटक रंग शुभ माने जाते हैं, लेकिन बहुत सी महिलाएं ऑफिस में काले रंग की ड्रेस पहनकर सीधे मंदिर या व्रत कथा में चली जाती हैं। काला रंग तमोगुण का प्रतीक है। यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। जिस स्त्री का पहनावा ही नेगेटिव हो, उसकी पूजा कैसे पॉजिटिव फल देगी। एक बार एक स्त्री ने हर सोमवार 16 सोमवार तक शिव पूजन किया, लेकिन हर बार वो नीले या काले सूट में ही पूजा करती। पूरे घर में अशांति रही, पति से संबंध खराब हुए और 2 साल में तलाक तक पहुंच गई। जब एक ज्योतिषाचार्य से पूछा तो जवाब मिला, तुमने शिव को अंधकार में भक्ति दी। शिव तो प्रकाश के देवता हैं, इसलिए सावन में केवल उन्हीं रंगों का प्रयोग करें जो जीवन, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक हैं। 7वीं और अंतिम भूल, रसोई में क्रोध करना, व्रत के बाद अपवित्र भोजन बनाना। ये सबसे गंभीर और छिपी हुई भूल है। कुछ महिलाएं सुबह मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं और दोपहर को रसोई में गुस्सा करती हैं, बच्चों को डांटती हैं, नौकर पर चिल्लाती हैं या खाने में प्याज लहसुन डालकर अपवित्र भोजन बनाती हैं। क्या आप जानती हैं, शिव जी को भोग में सात्विकता प्रिय है। उनके लिए तैयार भोजन में न क्रोध की आग होनी चाहिए, न अपवित्र वस्तुएं। एक गृहिणी ने बताया, वो हर साल सावन में पूरे नियम से पूजा करती थी।
लेकिन उसका पुत्र हर बार बीमार हो जाता। घर में भयावह सपने आते। जब एक सिद्ध महिला साध्वी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, तुम्हारा मन पूजा में था लेकिन हाथ क्रोध में। ऐसे में जो भोजन बना वो भोग नहीं, विष बन गया। याद रखो, रसोई एक मंदिर है और जो स्त्री पूजा करके फिर रसोई में अपवित्रता लाती है वो अपने ही घर में दरिद्रता बुलाती है। जब माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, जो स्त्रियां ये भूलें कर चुकी हैं, क्या उनके लिए कोई उपाय है? शिवजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवी, मैं संहार का देवता हूं, लेकिन क्षमाशील भी उतना ही हूं। जो स्त्री अपने पाप को समझे और प्रायश्चित कर ले, वो मेरी सबसे प्रिय भक्त बन जाती है। फिर शिवजी ने बताया 7 उपाय हर उस स्त्री के लिए जो सावन को सच में फलदायक बनाना चाहती है। उपाय 1। जो स्त्री श्रृंगार करती है, बाल कटवाती है, वह कम से कम सावन के सोमवार और व्रत वाले दिन पूर्ण सादगी रखे। बिना मेकअप, सिंपल वस्त्र और चप्पल पहनकर पूजा करे। उपाय 2। क्रोध, झूठ और कठोर वाणी से बचने के लिए हर व्रत वाले दिन सुबह उठकर 11 बार AUM नमः शिवाय बोलते हुए 1 गिलास गंगा जल पी लें। फिर दिन भर कोशिश करें कि कोई अपशब्द न बोले। उपाय 3। मासिक धर्म के दौरान शिव जी को एक बार मेंटली प्रणाम करें, परंतु पूजा न करें। उस दिन किसी गरीब को जल या फल दान करें, यही सच्चा व्रत माना जाएगा। उपाय 4। शिवलिंग को हाथ न लगाएं, बस जल चढ़ाएं और मन से प्रार्थना करें, हे महादेव, मैं स्त्री रूप में आपकी शक्ति हूं, मुझे मात्र भाव से स्वीकार करें। उपाय 5। व्रत वाले दिन मोबाइल और टीवी से दूरी बनाएं, कम से कम 4 घंटे शिव मंत्र, कथा या भक्ति गीत सुने। उपाय 6। हरे, पीले या लाल वस्त्र पहने। अगर ऑफिस या कोई कारणवश संभव न हो तो कम से कम पूजा के समय साफ उज्ज्वल रंग पहने। उपाय 7। भोजन सात्विक बनाएं, बिना प्याज लहसुन, शुद्ध देसी घी में, और भोजन बनाते समय AUM नमः शिवाय का जाप करते रहें। अब शिव पार्वती का अंतिम संवाद सुनिए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, जब मैंने आपको पाने के लिए वर्षों तप किया तब मैं ये 7 भूलें कर चुकी थी, तभी तो मेरे तप में देरी लगी। शिव जी बोले, लेकिन देवी, जब आपने इन भूलों को समझा और शुद्ध हृदय से सुधार किया तभी मैं आपका बन पाया। और यही संदेश हर स्त्री के लिए है, सुधार ही शिव की भक्ति है। अब वह शपथ जो हर स्त्री को सावन में लेनी चाहिए। माता पार्वती की सौगंध, शिव शंकर की शपथ, मैं अपने मन, वाणी, तन और आचरण से इस सावन में पूरी श्रद्धा, मर्यादा और नियमों के साथ व्रत करूंगी।